दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज का भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश के 22 राज्यों से हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समाज के लोगों ने उनकी हस्तनिर्मित तस्वीर भेंट की और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को विशाल कपड़े पर लिखी हनुमान चालीसा भेंट की गई। यह है कि समाज की गतिविधियां संस्था के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने अपने कार्यकाल के मात्र 2 वर्षों के भीतर ही राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में एक सफल आयोजन किया। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आप सबके आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा और मुझे समाज और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, संकल्प और एकता हो तो समाज का कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। हमारे युवाओं को राजनीति में शुचिता, सेवा और राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ आगे आना चाहिए। मित्रों, संवैधानिक पद तो पीछे छूट गया 5 साल पहले, लेकिन आज भी उस पद से जुड़ी हुई जो संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन आज भी करना मेरे लिए आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे आवागमन, आने जाने में, लोगों से मिलने जुलने में तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता से संबंधित सभी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति व क्लियरेंस के उपरांत ही संभव हो पाती है। यह प्रक्रिया उनके निर्धारित मानकों और निर्णयों पर निर्भर करती है। फलस्वरूप आप सभी से कई बार मुलाकात होने अथवा किसी कार्यक्रम में उपस्थित न होने का कारण बन जाता है। इसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका हूँ, आप हम सबके हैं। इसलिए मैं अंत में मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अधिवेशन की सफलता हेतु बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। और इसके अगली कड़ी में मैं संस्था द्वारा 10 कोली रत्न से 10 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अजीत भाई, अखिल भारतीय कोली समाज का ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन में इसके पूर्व मैंने 7 राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की है। आज हमें इस बात का गौरव है कि कोली समाज के संगठन के माध्यम से हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इसी संस्था से लेकर अपनी योग्यता के अनुसार सांसद बने और उसके बाद राष्ट्रपति का उन्होंने पदभार संभाला है। आज पूरे देश के 22 राज्यों से इस समाज बंधु सारे उपस्थित हुए हैं और हमारा प्रस्ताव है, 12 प्रस्ताव हमने बनाए हैं। जो कोली समाज की जो समस्या है उसको हम राष्ट्रपति जी को हमने भेजा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी हमने पेश किया है। हम उन सारे प्रस्तावों पर आज यहाँ चर्चा भी करेंगे और उसके माध्यम से उनको वहाँ प्रस्तुत करेंगे। मुझे खुशी है कि पूरे देश के लोग यहाँ कोली समाज के एकत्रित हुए हैं, महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, युवा इकट्ठे हुए हैं और सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए, बुजुर्ग भी इकट्ठे हुए हैं जो वर्षों से
संगठन का काम कर रहे हैं, वो भी आज उपस्थित हुए हैं। तो कोली समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, अगर आप अपना शेयर करना चाहें? हमारी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इन सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं हरिशंकर माहौर 4 बार विधायक रहा हूँ उत्तर प्रदेश हाथरस से, और संस्था से मैं 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय कोली समाज आज इकट्ठे होकर के कोली समाज की ताकत दिखाने का समय आ गया था। इसलिए हमने 3 महीने पहले बंगलौर की मीटिंग में निर्णय लिया था, और आज उसी के कारण हम सब 22-23 राज्यों से लोग आए हैं, प्रतिनिधि मुख्य लोग बुलाए हैं, और जो जनसैलाब कोली समाज का उमड़ा है उससे देखने को मिलता है। दिल्ली में कोली समाज के लोगों की समस्याओं को मैं सुनता रहता था। हाथरस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आता जाता था। बड़े शर्म की बात है, वो निकल गई। मैंने कहा भी था, कोली समाज की 15-16 लाख की आबादी दिल्ली में, विधानसभा में एक भी टिकट नहीं, संगठन में किसी को महत्व नहीं, और तो और जनपद के संगठन में किसी का महत्व नहीं। रेखा गुप्ता जी चली गई, मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता था। क्या कोली समाज पूरे देश में 16 और 20 18 करोड़ की आबादी वाला ये कोली समाज आज प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा राज्यों में, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमने यहाँ कहा। हमने उस पैटर्न पर काम किया था कि भीमराव अंबेडकर जी जब देश आज़ाद हुआ था तो सब नेता को, लाल बहादुर शास्त्री से जवाहरलाल नेहरू से लेके सब लोग एक होटल में ठहरे हुए थे, और वो जब जा रहे थे तो देखा कौन कौन सो रहा है। सब सो रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जग रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अंबेडकर जी, रात के 1:30 बजे तुम क्यों जग रहे हो? बोले, आप लोगों का समाज तो सब जग चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इस दलित समाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि इस समाज को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। तब उन्होंने भारतीय संविधान में ये क्लॉज डाला था। आज उसी के कारण दलितों को आज जो सम्मान मिल रहा है, उसी बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। हमने भी उसी पैटर्न पर लेकर के हमने कहा, यार हम पूरे दलित समाज की नहीं तो कम से कम कोली समाज को उठाने का तो प्रयास कर सकते हैं। उसी के तहत हमने आज यहाँ ताकत दिखाई है। इस 18-20 करोड़ की आबादी वाला कोली समाज अब गुजरात में तो चलिए बहुत संपन्न है, वहाँ बैकवर्ड में आता है। ये कास्ट कहीं बैकवर्ड में आती है, कभी एससी में आती है, कहीं एसटी में आती है। ठीक है, तो जगह जगह अपनी भागीदारी के अनुसार तो कम से कम भागीदारी इसको अलग अलग पार्टियों में मिलना चाहिए। कोई पार्टी नहीं दे रही, इसलिए ज़रूरत पड़ी है, और हमने निर्णय ले लिया है कि आगे आने वाले समय में हमारा एक नेता होगा, और नेता को इतनी ताकत दे देंगे कि नेता जिस पे मेहरबान हो जाए, सुनो, नेता जिस पे मेहरबान हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, और जिससे नाराज हो जाए उसका पनिया ढारा हो जाए। ये समस्या आने वाली है। को अध्यक्ष बनाया, और हमारे संविधान के अनुसार, संस्था के अनुसार 3 साल बाद दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, और वो 9 साल से बने हुए हैं, पद छोड़ते ही नहीं है। तो हमने तो उनसे कह दिया कि तुम आजीवन अध्यक्ष हो अपने। अभी हमारे यहाँ से कोई चला जाए और वो कहने लग जाए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 4 लोगों को लेकर, पंजा भैया हमसे क्या बढ़े। लेकिन सही माने में रामनाथ कोविंद से लेकर के इन्होंने सींचा, ये संगठन को बढ़ाया, ये संगठन वो है और जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। पूरा कोली समाज आज एक हुआ है इस 12वें अधिवेशन में, और हमारे जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कश्यप जी और उनकी पूरी टीम, सबने इतनी मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए, आज ये प्रोग्राम सफल हुआ। इस प्रोग्राम में हमारी रेखा गुप्ता जी आई, हमारे कोली समाज के रत्न रामनाथ कोविंद जी भी आए, उनके धर्मपत्नी भी आई, उनकी बिटिया भी आई। ये समाज आज इकट्ठा हुआ इसलिए क्योंकि दिल्ली में और क्या पूरे भारत में हमारी बहुत संख्या है, तो हम लोग सारे एक साथ हुए आज। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी संख्या अधिक है, कहीं ना कहीं उनके बारे में विचार किया जाए, क्योंकि हमारी समाज की संख्या इसलिए नहीं है कि हम उसको भीड़ में ही दिखाया जाए, क्योंकि हमारा समाज निस्वार्थ होकर काम करता है। हर पार्टी के मतलब अपनी पार्टी जिस भी उसमें पार्टी में है उसके लिए निस्वार्थ मेहनत करता है। तो सरकार को भी सोचना होगा, हमारे समाज के बारे में सोचे। और हमारा समाज हर एक वर्ग में बच्चे आज निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। राजनीति हो या कोई खेल का कोई भी प्रोग्राम रखते हो बच्चे, हमारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। हमारी टीम जो भी है, सारे भाई हमारे बहन जितने भी हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं।
तो हम बस इतना ही कहेंगे, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारे समाज के, हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए। राजनीति हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई भी पद हो, उसके बारे में सोचें वो। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी पूरी दिल्ली की टीम को, अपने क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इतना भव्य ये प्रोग्राम किया। अधिवेशन बहुत अच्छा हुआ, सफल हुआ। राष्ट्रपति जी भी आए, हमारे समाज का हमारा गौरव बढ़ा। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। जय झलकारी भाई, जय कोली समाज। देखिए, अखिल भारतीय कोली समाज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन का ये आयोजन हो रहा है और हमें खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जो स्वयं इस संस्था में कई वर्षों तक राष्ट्रीय पद पर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमको मिला, आशीर्वाद भी मिला। और साथ साथ दिल्ली प्रदेश की हमारी सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी आई। उन्होंने भी हमारी जो बातों को सुना है और उनके समाधान के लिए जो यहाँ की समस्या हैं उनके बारे में उन्होंने एश्योर किया है। बहुत सफल कार्यक्रम है। हर जगह से, हर क्षेत्र से जो है हमारा कोली समाज आज गदगद है कि वो इस अच्छा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ अपने नेताओं का करता हूँ, अपने वरिष्ठ जनों का करता हूँ, अपने जो हमारे समाज के, अखिल भारतीय कोली समाज के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अन्य सभी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको सफल किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक लाभ और आर्थिक तौर से जो योजनाएं बनेंगी सरकार की, वो इसके दृष्टिगत रखते हुए। इतने सारे राज्यों से लोग आए, अभी आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों का बेशुमार प्यार आपको मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का मान सम्मान इज्जत है, जो लगातार जो है अपनी जाति को के उत्थान के लिए, अपने बच्चों की शैक्षिक दृष्टि से उनका अच्छा वो रहे, वो आगे बढ़ें, हमारी बेटियां आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमारा ये समाज, ये संगठन काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में हम इस बात को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो हम सीधा कहना चाहते हैं कि युवाओं को जैसा हम देख रहे हैं कि उनको नशे की लत से दूर रहना है, अपने माँ बाप के जो है वो मान सम्मान करना है और उनके पद चिन्हों पर जो है वो आगे चलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो उनके मन के, उनके जो है वो सपने हैं वो पूरे हो सके। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। हमें भी थी कि इतना भव्य कार्यक्रम होगा। तो मेरा तो मानना है आज अखिल भारतीय कोली समाज की जो मेहनत सफल हुई और इस अधिवेशन में हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संस्था के लिए रहे हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद रहे और उन्होंने अपने दिल की बात कही, दिल की बात। और सीएम रेखा ने भी आश्वासन दिया कि कोली समाज के ऊपर जो अत्याचार होगा वो नहीं होने देंगे। हर प्रदेशों में अत्याचार हो रहा है, इसका कारण सब लोग जानते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। सरकारों को ध्यान देना चाहिए और हमारे कोली समाज का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मसला है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। और युवाओं के बारे में मेरा ये कहना है, जो बेरोज़गारी हो रही है सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो पेपर होते हैं उसको लीक किया जा रहा है, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चालें हैं। इन चालों से हमें बचना चाहिए और युवाओं को संगठित होकर आह्वान करना चाहिए कि हमें रोज़गार दो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोज़गार हर सालाना देंगे, तो मुझे तो नहीं लग रहा, मेरा कहना उचित नहीं है। मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने, क्योंकि मैं भी युवा पीढ़ी से गुजर चुका हूँ। तो मेरा कहना है कि युवाओं को रोज़गार उत्पन्न किए जाने चाहिए और ये परीक्षाएं में जो पेपर लीक है ये लीक नहीं होनी चाहिए। इससे लगता है सिस्टम फेल है। देखिए क्या है, आज कोली समाज को जो आरक्षण मिला 1976 में, उसके बाद से आज वो सफल हुआ है और पहले पायदान से आज छठे पायदान पर आया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि औरों को अच्छा लग रहा हो। तो मुझे तो यही महसूस होता है कि वो लोग चाहते कि जैसे थे वैसे ही रहें, तो इसीलिए वो अत्याचार कर रहे हैं। और राजस्थान में तो आज भी है, मटका अलग है। तो पुराने लोग जानते हैं और वो उस मटके से पानी भी नहीं पीते हैं। पीछे आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही खबर देखी। देखिए भेदभाव तो है ही है। जब घड़ा अलग है, बच्चों को स्कूल में पानी अलग है,
पट्टिका अलग बिछाई जा रही है, तो ये भेदभाव भी है। मुझे लगता है 75 साल में 76 सालों में जो आज है स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। यही कमियां एक दबंग द्वारा सर मारा उसको, लड़की को, उसका रेप करने की कोशिश की और कुल्हाड़ी से काट के उसको सर लटकाया गया, उसको बिल्डिंग से। शिवपुरी जिले की घटना है मध्य प्रदेश की। उसमें हमारी संस्था ने ग्वालियर में उसकी आर्थिक मदद भी की, उससे परिवार से मिलने गए और उसको सरकारी सहायता से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन जो तो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रही है सही तरीके से। जो तो एमपी में हमारी संस्था इस तरीके काम कर प्रयासरत है। हिमाचल में भी क्राइसिस आया था, उसमें भी हमारी संस्था ने आर्थिक सहयोग किया, उत्तराखंड में भी किया। और हमारा उद्देश्य सामाजिक संस्था का जो होता है देश को प्रगति के ऊपर ले जाए। जय कोली समाज, जय कोली समाज। नमस्कार, मेरा नाम बाबूलाल कोहली और मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इस संस्था का। और ये जो संस्था का जो आज आपने देखा भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमने किया है, और हमारी दिल्ली की पूरी टीम ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था की है, जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे मुख्य अतिथि थे और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इसमें शामिल हुई। हमें बड़ा गर्व है कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुई और पूरे हिंदुस्तान से 22 राज्यों से हमारे लोग इस क्षेत्र कार्यक्रम में आए हैं और दिल्ली के लोग भी बहुत सारे इस कार्यक्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम की जो है मेन समस्या जो समाज के अंदर हो रही है, इसके ऊपर हमने राष्ट्रपति से बात करी है और रेखा गुप्ता से कहा कि हमारे कई जगह एससी लोगों के साथ सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, एससी लोगों से अत्याचार होते हैं। तो इस कार्यक्रम के थ्रू हमने जो है अपना ज्ञापन भी दिया है रेखा गुप्ता जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को भी, क्योंकि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग समस्याएं हमारी है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जो समस्याएं हैं इतनी कठिन है कि जैसे अभी आप लोगों ने बात करी है कि हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोगों से अत्याचार बहुत होते हैं। उत्तराखंड में भी अत्याचार हुए हैं, दिल्ली में भी अत्याचार हुए हैं और इसके लिए हम पूरी तत्परता से साथ रहे। दिल्ली के अंदर भी मर्डर हुआ, उसमें भी हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए वहाँ पर, हमारे संगठन महामंत्री भी गए वहाँ पर, हम साथ थे। और दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र महाराज जी गए और हमने उस जो व्यक्ति जिसको मर्डर किया मारा गया था उसके परिवार के लिए हमने एक आर्थिक सहायता की मदद करवाई और उसको परिवार को सांत्वना दी कि भाई हम जो आपके साथ हैं। दिल्ली के डीसीपी जॉइंट सीपी से हमने मुलाकात करी है इस कार्यक्रम में और सीएम रेखा गुप्ता बोला, तो उसको हमने कम से कम आर्थिक मदद के लिए कम से कम 30-35 लाख के हमने मुआवजे की बात करी उनसे कि उनको दिया जाए और मृतक परिवार की पत्नी को जो है एक नौकरी दिया। ये हमारे समाज का मतलब जो गौरव है हमारे लिए और इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये हमारा पहला दिल्ली के बाद इतना बड़ा अधिवेशन पहली बार हुआ है, इतना बड़ा अधिवेशन दिल्ली में कभी हुआ नहीं। तो हमें आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस कार्यक्रम को कवर किया और ये पूरे देश में पूरी दिल्ली में इस कार्यक्रम को फैलाएं। धन्यवाद, जय। बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। 22 राज्यों से जो लोग आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सारे राज्यों से सारी जो टीम है, हम लोग की जो संगठन की टीम है वो सारी इसमें पार्टिसिपेट हुई है। आज 12वां अधिवेशन है और दूसरी एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो भी इस कार्यक्रम में उसकी हाज़िरी भी बहुत मायने रखती है। और दूसरी चीज़ रामनाथ कोविंद जी जो ये हम लोग के अधिवेशन के पहले जो प्रमुख रह चुके हैं, उसकी भी हाज़िरी हम लोग को मिली, तो उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ के आने वाले समय में जो ये संगठन जो एक हो रहा है उसके माध्यम से हम लोग कैसे राजकीय उसमें भी और दूसरी चीज़ के संगठित होकर समाज को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आज कोली समाज ने एक इतिहास रचा है। पूरे देश के 22 राज्यों के कोने कोने से लोग यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है कोली समाज का। तो सबसे पहले तो कोली समाज के सारे देश के भाई बंधुओं को मैं अपने 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि ये अपनी एकता की ताकत दिखाई। आज यहाँ पे अधिवेशन में 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब भी मौजूद थे और जो यहाँ के और पूरे देश के जो कोली समाज के जो हमारे प्रश्न थे, जो वो प्रश्नों पे कोविंद साहब ने और शीला दीक्षित जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द हम समाधान करेंगे।
और साथ में ये कोली समाज की एकता के लिए उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ भी दी। साथ में पूरी जो टीम कितने 3-4 महीनों से जो ये अधिवेशन पे काम कर रही है, वो अधिवेशन के जो भी टीम के मेंबर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसी ही एकता पूरे देश में कोली समाज की बनी रहे, यही समाज बंधुओं से मेरी अपेक्षा है। आप क्या कहेंगे सर इस कोली समाज? जैसे आज ने देखा, आपने देखा दिल्ली में ताल टकोरा मैदान में पूरे देश से कोली समाज इकट्ठा हुआ और समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें परामर्श हुआ। एक तय हुआ है कि कोली समाज की एकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे दिनों में कोली समाज एकजुट होकर देश के लिए नई क्रांति का काम करेगा। यहाँ पे दर्ज करवाई है। और आप लोगों ने जैसे देखा कि ताल कटोरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, लोग स्टेज पे बैठे थे और लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, खड़े होकर सब लोग देख रहे थे। तो इस तरह पूरे 22 सब लोगों ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। और यहाँ पे हमारे समाज को कैसे आगे लाया जा सकता है, वो शैक्षणिक क्षेत्र में आगे हो, राजकीय क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र हो के हम लोग एकत्रित होके संगठित होके समाज को कैसे आगे लाने के लिए प्रयास करें, इस हिसाब से पूरे सब आयोजन किया गया था। और मैं सभी मीडिया और सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब भी यहाँ पे उपस्थित रहे। इस तरह 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस संस्था ने 10 कोली रत्न अवार्ड दिए हैं। उसमें से हमारे बीच महाराष्ट्र से श्री प्रभात राजू कोली बीच हैं, जिन्हें हमने कोली रत्न इस संस्था ने दिया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है और माइनस डिग्री में इन्होंने इंग्लिश चैनल भी पार किया है। इन्हें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अब आप इनसे रूबरू हुई है। आज जो मुझे यहाँ पे बुलाया है अखिल भारतीय कोली समाज ने एंड मुझे जो सम्मानित किया है कोली रत्न अवार्ड से, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी मानता हूँ दयानंद कोली और बाकी जो भी अखिल भारतीय कोली समाज के हैं। एंड बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कोली हूँ और मतलब मेरा ही समाज मुझे इतने अच्छे से प्रोत्साहन कर रहा है, मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहा है। एंड ज़रूर अभी तो जैसे अभी 2019 में मुझे श्री रामनाथ कोविंद जी से अर्जुन अवार्ड मतलब तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था, तो वैसे ही और भी मुझे और काम करना है। अगले साल मैं और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका प्रोत्साहन चाहिए। एंड अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं पक्का पद्मश्री के लिए भी ट्राई कर सकता हूँ। मेरा नाम पहले तो श्रुतिका चंद्रवदन मोरेकर है कोली। मैं थाना महाराष्ट्र से आई हूँ और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो हर बार एक प्रॉमिसिंग अध्यक्ष बोलेंगे ना, वैसे ही काम करते। हमें महिलाओं को भी वो प्रोत्साहन देते रहते कि समाज के प्रति अपने काम करते रहो। और आज जो अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी आश्वासित किया है कि जो भी कोली समाज की समस्या रहेंगे मैं आपके साथ खंबीरपने साथ में रहूँगी। ये बहुत बड़ी बात है कोली समाज के लिए आज के। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज ताल कटोरा स्टेडियम में, यहाँ पे हमारे सबके महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे सबके मार्गदर्शक अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप साहब की आगेवानी में अखिल भारतीय कोली समाज के सारे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग